अर्जुन अपने गांव कर्णपुर लौट आया था। उसकी बहन राधिका ने उसे गले लगा लिया। बदल गया है अर्जुन, उसने कान में कहा। मंदिर कहते हैं श्रापित है। अर्जुन ने हंस दिया। भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं करता था। अगले दिन उसने खुद मंदिर देखा। वो पुराना था, टूट रहा था और बेलें उसके दरवाजे पर चढ़ी हुई थीं। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उस रात राधिका ने उसे कहानी सुनाई। एक ताकतवर जादूगर के साथ विश्वासघात हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं उसकी आत्मा मंदिर में भटकती है। अर्जुन सुनता रहा, शक करता रहा, लेकिन फिर भी उत्सुक था। कहानी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। जादूगर, मंदिर, सब कुछ बहुत अजीब था। उसने खुद देखने का फैसला किया। राधिका, उसने एक शाम कहा, चलो मंदिर चलते हैं। राधिका की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं अर्जुन, वहां नहीं, अमावस्या की रात को नहीं। अमावस्या की रात अंधेरी थी, आसमान बस काला था। अर्जुन और राधिका मंदिर की ओर चुपके से गए। हवा भारी हो गई, एकदम घुटने वाली खामोशी से भर गई। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर अर्जुन ने बेलों को हटाया। एक ठंडी हवा ने उनके पीछे गेट बंद कर दिया। आंगन खंडहर में था, जंगली पौधों से भरा हुआ। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। हवा में एक हल्की धातु जैसी गंध थी, खून की। फिर उन्होंने उसे सुना, एक औरत की चीख अंधेरे में गूंजती हुई। डर ने अर्जुन को जकड़ लिया, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। वे गर्भगृह में पहुंच गए। एक टिमटिमाता हुआ दीपक दीवारों पर भयानक परछाई डाल रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक खून का धब्बा, गहरा और चौड़ा, फर्श पर लगा हुआ। चीख फिर से आई, इस बार करीब, दर्द और डर से भरी हुई। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। परछाइयों से एक आकृति प्रकट हुई। वो लंबी और कंकाल जैसी थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। मौत की बदबू उससे चिपकी हुई थी। राधिका हाँफने लगी और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति बोली। उसकी आवाज एक सूखी खड़खड़ाहट जैसी थी। मैं भैरव हूं, उसने कहा, और मैं एक सदी से मुक्ति का इंतजार कर रहा हूं। भैरव, कहानियों का जादूगर, वही जो मंदिर में भटकता था। मुक्ति? अर्जुन ने दोहराया, एक कदम पीछे हटते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? भूत की आंखें और तेज जल उठी। एक जान के बदले एक जान, उसने फुंफुसाया। श्राप तोड़ने के लिए एक खूनी बलिदान। बलिदान? राधिका फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। भैरव ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे विश्वासघाती के वंशज को खुद को स्वेच्छा से अर्पित करना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। उसकी निगाह ठंडी और गणनात्मक अर्जुन पर टिक गई। भैरव के शब्द हवा में लटके हुए थे, भय से भरे हुए। विश्वासघाती? अर्जुन फुसफुसाया। डर से उसका खून जम गया। भूत करीब आ गया। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट थी। तुम उसके खून को लेकर चलते हो लड़के, विक्रम का खून, जिसने मेरी किस्मत को सील कर दिया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। विक्रम, उसका परदादा, गांव का संस्थापक। क्या यह सच हो सकता है? क्या वो अपने पूर्वज के पापों से बंधा था? भूत करीब आ गया। उसकी चमकती आंखें अर्जुन की आत्मा में जल रही थीं। चुनाव तुम्हारा है, विक्रम के वंशज, भैरव ने फुंफुसाया। अपनी किस्मत को स्वीकार करो या हम दोनों को अनंत पीड़ा के लिए दंडित करो। अर्जुन जम गया। भूत के शब्दों का भार उसे कुचल रहा था। वो राधिका को अपने बगल में कांपते हुए महसूस कर सकता था। भागो, उसका दिमाग चीखा। लेकिन वे कहां जा सकते थे? भैरव की हंसी मंदिर में गूंज उठी, ठंडी और खतरनाक। फैसला वो जानता था, उस पर था। क्या वो डर के आगे घुटने टेक देगा और भाग जाएगा, या अंधेरे का सामना करेगा?
सोचो, अर्जुन और राधिका एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में जाते हैं। उन्हें फौरन लगता है कुछ गड़बड़ है। चारों तरफ घना कोहरा, दीवारों पे ताजा खून, टिमटिमाते बुझे हुए दिए और एक गंदी सी बू, जैसे कोई सड़ी हुई चीज परछाई में छुपी हो। अचानक धड़ाम, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। राधिका अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है, उसकी आवाज धीमी सी। वो कहता है, डरो मत राधिका, मैं हूं ना, हमें पता लगाना होगा क्या हो रहा है। फिर मंदिर के अंदर से उन्हें एक औरत के रोने की आवाज आती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। सबसे अंदर वाले कमरे में उन्हें एक बूढ़ा पुजारी धर्मनारायण बैठा मिलता है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है। वो कहता है, तो तुम आखिरकार आ ही गए अर्जुन, मैं 100 साल से तुम्हारे जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। अर्जुन हकलाता है, क्या कर रहे हो यहाँ पंडित जी? लेकिन पुजारी सिर्फ हंसता है, एक ठंडी गूंजती हुई हंसी। तुम उस जादूगर के वंशज हो जिसने मेरी आत्मा को यहाँ कैद किया था। अब तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा मुझे आजाद करने के लिए। ये कहते ही पुजारी का शरीर धुएं में घुल जाता है और एक भयानक राक्षसी आत्मा प्रकट होती है। बिखरे हुए जटा, खून से सना हुआ त्रिशूल, आंखें आग की तरह जलती हुई। तुम मेरी आजादी की कुंजी हो अर्जुन, आत्मा दहाड़ती है। अचानक अर्जुन को अपने दादाजी की चेतावनी याद आती है। सिर्फ जादूगर का अपना जादू ही उसे हरा सकता है। वो मंदिर में पुराने ग्रंथों को ढूंढने लगता है और राधिका को एक मिलता है, खून से लिखा हुआ। उसमें लिखा है, जादूगर को सिर्फ उसके अपने नाम से खून से लिखकर नष्ट किया जा सकता है। आत्मा का असली नाम भैरवनाथ है और पुजारी बस उसका भेष था। आखिरी कोशिश में अर्जुन अपने खून से दीवार पे भैरवनाथ लिखता है। आत्मा चीखती है, आग की लपटों में फट जाती है और मंदिर से काला साया उठ जाता है। दरवाजे खुल जाते हैं। अर्जुन और राधिका बाहर निकलते हैं, आखिरकार आजाद। या हैं, क्योंकि जब अर्जुन मुड़ता है तो उसकी आंखों में एक हल्की लाल चमक है। क्या श्राप सच में टूट गया है या जादूगर को एक नया शरीर मिल गया है? ये कहानी खत्म नहीं हुई, अभी नहीं। बिष्णुपुर गांव में सुनहरी धूप फैली थी। 100 साल के अंधेरे के बाद श्राप टूट गया। गांव वाले खुशी से झूमते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। अर्जुन और उसकी बहन राधिका प्राचीन मंदिर से बाहर आए। वे पूरी रात प्रार्थना करते रहे थे। श्राप टूट गया अर्जुन, हम आजाद हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे लाल भभकती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। जब वह मुस्कुराया तो वह उसकी सामान्य कोमल मुस्कान नहीं थी। यह तीखी, बेचैन करने वाली थी। राधिका की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ ठीक नहीं था। हवा, जो कभी खुशियों के गीतों से भरी थी, ठंडी हो गई। खुशी के गीतों की जगह डर की फुसफुसाहट ने ले ली। रात में गांव में भयानक चीखें गूंजती थीं। जानवर गायब हो गए, उनके शव बाद में मिले, बेरहमी से बलि चढ़ा दिए गए। एक सुबह अर्जुन गायब था। गायब। राधिका ने हर जगह ढूंढा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डर उसे खाए जा रहा था। क्या हो रहा था? उसका भाई कहाँ था? राधिका को अपनी दादी की श्राप की कहानियां याद आईं। वह पुराने पुस्तकालय में भागी। धूल भरे ग्रंथ उसकी एकमात्र आशा थे। उसने दिन रात धुंधले ग्रंथों को समझने में बिताए। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसे मिल ही गया। श्राप का सच एक प्राचीन ग्रंथ में गहराई में छिपा हुआ था। जादूगर की आत्मा, जिसे एक सदी पहले भगा दिया गया था, अपने वंश के किसी वारिस में प्रवेश करके वापस आ सकती थी। राधिका का खून जम गया। अर्जुन, उसका अजीब व्यवहार, लाल आंखें, क्रूर मुस्कान, अब सब समझ में आ गया। वह किसी के वश में था। ग्रंथ में माया देवी नाम की एक साध्वी का उल्लेख था, जो पहाड़ों में ऊंची रहती थी। वही उनकी एकमात्र आशा थी। राधिका भारी मन से एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। कई दिनों बाद उसने साध्वी को एक गुफा में ध्यान करते हुए पाया। माया देवी ने धैर्यपूर्वक राधिका की कहानी सुनी। आत्मा शक्तिशाली है, लेकिन एक रास्ता है। साध्वी ने राधिका को एक छोटा तांबे का बर्तन दिया। यह बर्तन आत्मा को पकड़ सकता है, लेकिन इसे हासिल करने वाले के खून से सक्रिय करने की जरूरत है। राधिका लौट आई। उसका दिल भारी था। अर्जुन को बचाने के लिए उसे उसके खून की जरूरत थी। उस रात गांव एक अप्राकृतिक सन्नाटे में डूबा हुआ था। राधिका ने अर्जुन को पुराने मंदिर के पास एक और बलि की तैयारी करते हुए पाया।
उसकी आंखें एक बुरी रोशनी से जल रही थीं। अर्जुन! वह मुड़ा, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुम मुझे नहीं रोक सकती बहन, मैं चुना हुआ हूँ। जैसे ही अर्जुन ने बलि का चाकू उठाया, राधिका ने अपना मौका देखा। वह कूद पड़ी, उसका हाथ कांप रहा था और उसे घायल कर दिया। दहाड़। अर्जुन गुस्से और दर्द से दहाड़ा। उसने उसका खून तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया। बर्तन चमक उठा, दुष्ट आत्मा को अपने अंदर कैद कर लिया। अर्जुन गिर पड़ा, उसकी आंखों की ज्वाला बुझ गई। वह अगली सुबह उठा, भ्रमित और कमजोर। पिछले कुछ दिनों की कोई याद नहीं थी। बिष्णुपुर में शांति लौट आई। गांव वालों ने अपना जीवन फिर से बनाया। श्राप का साया हर गुजरते दिन के साथ फीका पड़ता गया, लेकिन राधिका एक अजीब बेचैनी को दूर नहीं कर सकी। बर्तन धरती में गहरे दबा हुआ था, लेकिन वह अभी भी उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। जादूगर की आत्मा फंस गई थी, लेकिन कब तक? उसका दिल फुसफुसाया, यह अभी खत्म नहीं हुआ है।